अस्सलाम वालेकुम। मैं अंसार हुसैन आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर में इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इस वक्त जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो हमारे स्टूडियो में मौजूद है, उनका नाम है मोहम्मद शमीम। 1 महीना पूर्व खाड़ी देश ओमान से लौटे हैं और जमशेदपुर की धरती पे एक संस्था इनका है, माई कंट्री इज़ माई फैमिली। आइए सबसे पहले जानते हैं कि माई कंट्री इज़ माई फैमिली आखिर है क्या। जी सर, स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। कि माई कंट्री इज़ माई फैमिली का मतलब हम लोग एक सोच लेके चले हैं कि अगर हम अपने देश को अपना परिवार समझें तो हमको देश की गहराई पता चलेगी कि देश में हो क्या रहा है, हालात कैसे है कि सब अपने लिए निकलते हैं और अपना मसला हल होने के बाद सो जाते हैं। और फिर जब अचानक किसी के साथ प्रॉब्लम होता है तो आदमी रोड में आता है। जैसे कि सबसे बड़ा हमारा फेस था कि लोगों का 100% मेडिकल की गारंटी मिले, जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनके पास परमानेंट जॉब नहीं है या छोटे मोटे बिजनेस कर रहे हैं। आप सोचिए जरा सा कि 2 से 5 लाख अगर आपको फटका आता तो कहाँ से दीजिएगा। तो हम इस पर काम कर रहे थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी ये भी मांग थी कि हमें कम से कम 1 रुपये में हेल्थ इंश्योरेंस दिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आयुष्मान भारत जैसा बड़ा योजना 50 करोड़ देशवासियों को हेल्थ आयुष्मान भारत मिल रहा है, लेकिन उस पर भी हम खुश नहीं है क्योंकि उसमें भी सभी इलाज नहीं हो पा रहा है। तो हमारी लगातार यही मांग है कि 100% मेडिकल की गारंटी हो, हर एक भारतीय को जीने का अधिकार है। अब आप देखिए बड़े बड़े आज कॉमन सेंस आज की देख लीजिए, जो बड़े बहुत कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल जी का इंतकाल हुआ तो कहाँ हुआ। आप इस पर ध्यान दीजिए कि उनका हुआ मेदांता, वो जो प्राइवेट है। जब एक इतने बड़े लेवल के लोग अपनी जिनकी पास हुकूमत रही है, जो विपक्ष के मतलब इतने बावजूद उन लोग अब एक सरकारी हॉस्पिटल नहीं है उनके पास अपने लिए, तो वो जो हमारी जिम्मेदारी लिए हैं वो कैसे उनको सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। वो खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में खुद जा रहे हैं। तो इसलिए हमें हेल्थ कार्ड दे दे। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम जाकर डायरेक्ट प्राइवेट में इलाज कराएं और सरकार भुगतान करे। और अगर जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, जिनको प्राइवेट में परमानेंट जॉब है, सरकार जो भी हॉस्पिटल में इलाज कराए वो वहाँ से पे ले। लेकिन हमें गारंटी चाहिए, ज़िंदगी का मौत का बात है। आज देखिए कोरोना वजह से कितने लोग बेरोज़गार हुए हैं, तो हम लोग इस पर भी काम कर रहे हैं। हमारा मांग है कि जितने भी लगातार हम लोग ने यही कोशिश देखा है कि लोग राशन बांट रहे हैं, लोग अच्छे लोग रोड में आ गए हैं, खाने का नहीं है। तो आप क्या सोचते हैं, आप 5 किलो चावल रोड में खड़ा होकर बांट दिए, बहुत महान थोड़ी हैं आप अपने आप को बोलिए कि हम जो मांग रहे हैं वो भी भारतीय और हम भी देने वाले भारतीय। तो हमारी स्तर क्या है। तो यही मेरा सोच है, माई कंट्री इज़ माई फैमिली। मतलब जब तक इस देश के हम अपना परिवार नहीं समझेंगे, इस देश का विकास नहीं होगा। इसलिए हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अब जो हमारा अगला स्टेप है कि बेरोजगारी कार्ड बने। जितने भी परिवार के पास सरकारी रोजगार नहीं है, परमानेंट जॉब नहीं है। आपकी पहली मांग आपने कहा कि हेल्थ कार्ड। हाँ। तो हेल्थ कार्ड की मांग पूरी हो गई या नहीं, आप आयुष्मान कार्ड से कितना खुश है कि आप फिर आप बेरोजगार कार्ड की बात कर रहे हैं? नहीं, तो आयुष्मान देखिए हम लगातार इस पर काम कर रहे हैं ना, तो हमको पता चला कहानी कहाँ फंस रही है। तो आयुष्मान से तो हम खुश नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों का इलाज हो रहा है, थोड़ा बहुत गरीबों का हेल्थ हो रहा है। अभी आपने सुना होगा 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हेल्थ यूनिक कार्ड बनेगा। तो हमें हेल्थ यूनिक कार्ड चाहिए, लेकिन हम उसके साथ हेल्थ कार्ड चाहिए है, गारंटी चाहिए। आज इस देश में भारत सरकार 80 करोड़ जनता को 5 किलो चावल 2 किलो चना दाल दे रही है। हम नहीं बोल रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आप सोच सकते हैं कि 80 करोड़ जनता की जिम्मेदारी कौन लेगा। यानी कि 130-35 करोड़ जनता में से 50 करोड़ सेफ है सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से, लेकिन 80 करोड़ जनता का जिम्मेदारी कौन लेगा। तो उसी पर हम लोग चाह रहे हैं कि हेल्थ कार्ड हमें मिले, ताकि कोई भी अपने आप को असहाय महसूस नहीं करे। रात बिरात में कहीं भी जाए उसका इलाज हो। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए तो बोलेगा ये ट्रीटमेंट नहीं है, आप प्राइवेट आधा इलाज करेगा, बोलेगा साइड से बोलेगा कि आप एक काम कीजिए प्राइवेट में चल जाइए। तो कहाँ से जाएगा। अभी हाल फिलहाल मेरे एक फैमिली का बच्चा था, छोटा बच्चा था, उसको एंड टाइम में नहीं ले रहे थे। तो फिर मैंने उसको वहाँ से कॉल किया मस्कत से, घर वालों को बोला कि तुम खाली को बोलो, तो फिर हुआ इनका इलाज। लेकिन सबके पास पावर नहीं है ना। आपने कही हेल्थ कार्ड की बात, तो सरकारी अस्पताल का जो अभी कंडीशन है उस पर आपने कभी कोई आवाज़ उठाई, या आप क्या कह सकते हैं कि सरकारी अस्पताल का ये कंडीशन अब तक जमशेदपुर या पूरे इंडिया में ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सीधा सीधी है ना, जो जिम्मेदार लोग हैं जी, वो नहीं जाते इलाज कराने। यानी कि जो हमारे MLAs है, हमारे MPs है, वो एक अपना परिवार का जिस दिन इलाज वहाँ कराएंगे उस दिन मसला हल हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि जो हमारे सांसद है या विधायक है, मतलब वो खुद पहले सरकारी अस्पताल में एडमिट हो। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए मैंने लास्ट टाइम में मैं जनवरी में ऑलरेडी PMO को लेटर दिया था। जब 1000 बच्चे, सॉरी यहाँ से पूरे हिंदुस्तान में कुछ 600-700 बच्चे का डेट हो गया था, तो बहुत बवाल हुआ था। तो उस पर मैंने देश के प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा कि आप
जितने भी सांसद हैं उनको बुलाइए, बैठाइए और पूछिए क्या वो अपने परिवार के इलाज सरकारी हॉस्पिटल में कराते हैं। अगर वो हाँ बोल देंगे तो मैं खुश हूँ। तो बेसिकली आपका जो संस्था है माई कंट्री इज माई फैमिली, वो हेल्थ पे ध्यान देता है। हाँ अभी हाँ, हम लोग का मकसद है कि पॉइंट टू पॉइंट पे काम करें। हेल्थ अगर मिल जाएगा तो एक सिक्योर हो जाएगा, हर एक फैमिली सिक्योर हो जाएगी, आदमी जिएगा। खाना तो कोई भी कहीं से खा लेता है। अभी अगर आप एक 500 रुपये कमाने वाले या 1000 रुपये डेली कमाने, 2 लाख का अगर आप पर प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करिएगा आप? अपना बिजनेस बेचिएगा, अपना घर बेचिएगा। सबसे बड़ा इशू हेल्थ। हाँ, तो हर एक भारतीय को जीने का अधिकार होना चाहिए, इसलिए हेल्थ कार्ड बहुत ज़रूरी है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे झारखंड में हम और हमारे शहर से ही पश्चिम के विधायक बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री है, तो इस पर भी अभी तक तो मैं नहीं मिला उनसे, उनके स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद। तो मैं उनसे भी अपील करूंगा कि वो इस पर ध्यान दें और प्रत्येक झारखंड वासियों का भी हेल्थ कार्ड बना के दें। एक बड़ा मुद्दा है मानगो वासियों के लिए एमजीएम अस्पताल का कंडीशन, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कंडीशन क्या, ओवरलोड। बरसों से राजनीति की जा रही है एमजीएम पे। वो कहते हैं पिछली सरकार जो थी उस पे हमला बोला जाता था कि एमजीएम का कंडीशन नहीं, अब नई सरकार आई है, कंडीशन आज भी वजह वो सिंपल सा है, लोड ज़्यादा है। जब आप एक ट्रांसफार्मर को 100-2000 घर दे दोगे तो क्या हाल होगा? करके लोड ज़्यादा है पूरे। तो लोड को कम करने के उपाय, लोड को हेल्थ कार्ड बनाइए ना, टेंशन नहीं, आप जाइए और ऑनलाइन कीजिए। आप जो भी जाता है हेल्थ कार्ड रहेगा हमारा ऑनलाइन में। अगर उसका आप फोकस कर रहे हैं कि हेल्थ कार्ड बने ताकि लोग अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराएं। तो इस गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल को ही दुरुस्त क्यों नहीं करा है? इस पे आवाज क्यों नहीं? देखिए, जब हम सरकार को पैसा देते हैं, टैक्स करते हैं, तो हमारा इलाज सही तरीके से सरकारी अस्पताल में ही क्यों नहीं? सरकारी अस्पताल में इतना आसान नहीं है कि अगर 2 दिन में तो हमारे पास सिस्टम है, पैसा है हमारे सरकार के पास। आपको तो मालूम है हिंदुस्तान की हालत क्या है। सिंपल सा है कि आप देखिए, अगर वहाँ जाएंगे तो बोलेंगे अब सपोज 200 आदमी चले गए, बेड नहीं है, तो क्या कर सकता है? दूसरा अस्पताल खोल सकते हैं। नहीं, दूसरा अस्पताल खोलने में टाइम लगेगा सर, 10 साल लग जाएगा। ये चाइना नहीं है जो 10 दिन में 10,000 का बेड तैयार कर दिया। पर हमारे देश में बहुत कुछ, हमारे देश में भी बहुत कुछ है। देखिए 6 साल हो गया है, 6 साल से पीछे एमजीएम का साथ निकल, पिछले 5 साल से पीछे एमजीएम का बगल में रेडी हो रहा था, रेडी हो गया। हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि मुर्दा मैदान जो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पे 100 बेड का एक अस्पताल खुलने वाला है। उसके बारे में मुझे इतना डिटेल नहीं मालूम है, और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना कि अभी जब बनेगा तब बनेगा, हेल्थ कार्ड बनेगा तो प्रॉब्लम। सबसे बड़ा मसला ये होगा कि आप गए, अगर वहाँ बेड नहीं है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ट्रांसफ़र करें, उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारी सरकार लेनी चाहिए, नहीं कि वो आम आदमी नहीं लेगा। इसलिए हेल्थ कार्ड रहेगा, कोई डायरेक्ट प्राइवेट में नहीं जाए, पहले गवर्नमेंट में जाए, उसके बाद वो रिफेयर करे, ताकि 100% हम लोग गारंटी चाहिए। किसी की जान, एक भी जान जाना मतलब ये सब पूरे सरकार के लिए, समाज के लिए, जिम्मेदार लोगों के लिए सोचने की बात है। भारत को कोरोना काल से रिकवर करने के लिए सरकार का आप क्या देखते हैं, कैसी है भूमिका निभाया सरकार ने, कितने संतुष्ट है आप सरकार का? क्योंकि आप हेल्थ से जुड़े हैं, आपकी नजर बनी रहती है हेल्थ पे। तो कोरोना एक जो लहर घुसी भारत में, सरकार का कैसा भूमिका रहा उसे कंट्रोल करने में, रोकने में? जिस दिन ये हुआ, जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ था, उस दिन से ही मैंने पेपर वर्क किया था। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट को एक ही बात बोला कि जिस तरह आप लोग चुनाव में मदद करते हो ना, सेम उसी पोजीशन पर सारे हिंदुस्तान में लॉकडाउन करने से पहले मेरा लेटर था, ऑलरेडी अप्रूवल लेटर है मेरे पास, कि आप जो चुनाव में प्रक्रिया में जो थ्योरी अपनाते हैं, प्रत्येक घर में राशन पहुँचे, मतलब वही थ्योरी अपना करके हर 50 घर में एक बूथ बनाया जाए, मतलब बूथ लेवल पे, बूथ लेवल में काम हो, ताकि कोई भी घर से बाहर नहीं निकले और कोरोना यहाँ खत्म। लेकिन सरकार मिस कर गई। अब वो मिस का अब हम सरकार पे और अपने आप पे इल्जाम नहीं लगा सकते, अब कहा, क्योंकि अब बहुत दूर पहुँच गए। क्योंकि अभी कहना है कि फिर से कोरोना एक ऊपर आ रही है, फिर से लहर आने वाला है, तो इसके लिए आपके दिमाग में क्या है? सरकार के लिए कुछ? मैं यही कहूँगा भाई, बूथ लेवल में 2-2 महीने का राशन दे दो सबको। आर्मी यूज़ करो। आप आर्मी यूज़ नहीं करोगे तो नहीं मसला होगा। ये देश में इतना आसान नहीं है। आर्मी को हमने कहा था, आर्मी, प्रशासन और जितनी सामाजिक जिम्मेदार लोग, जितनी संस्थाएं, वो एकजुट होकर के एक बूथ लेवल में काम करें और किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है। 2 महीने का राशन सबके घर में प्रिपेड हो, तब जाके कोरोना खत्म होगा। नहीं तो भाई आप तो जी ने मरने के लिए छोड़ दिया गया है, कोई मरो। ये तो वह हेल्थ पे, और कोई दूसरे सेक्टर पे आपकी संस्था अगर काम करती हो तो? देखिए, हमारे जो एक गरीबी मुक्त भारत है, जिसमें हमारा पहला स्टेप था, तो बन्ना गुप्ता जी भी आए थे जब और डॉक्टर जी, तो हम लोग एक मैसेज छोड़ा था कि अगर जो जिम्मेदार लोग हैं, अगर अपने प्राइवेट पैसे से, अपनी कमाई की वजह से किसी एक को रोज़गार करके देते हैं, तो एक एग्जाम्पल मैंने पेश भी किया था।
सबके सामने कि एक अपने पैसे से एक रिक्शा लोग को रिक्शा दिया था और वो रोज़गार कमा रहा था। तो ऐसे छोटे छोटे लोगों को हम रोज़गार देकर भी उसको सहयोग करके आत्मनिर्भर बना सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत। हाँ, और ये इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि बेरोज़गारी कार्ड लाया जाए। अगर बेरोज़गारी कार्ड आएगा तो इससे क्या होगा, जितने भी बेरोज़गार परिवार है, पर्सन नहीं परिवार जिनका राशन कार्ड है, पर पर्सन को बेरोज़गारी कार्ड दिया जाए, उसके माध्यम से जितनी सरकारी योजनाएं हैं जी, जो भी है उनको मिले, प्लस मेडिकल गारंटी मिले जब तक कार्ड नहीं, उनका बेरोज़गार कार्ड ही उनका पावर हो। थर्ड पोजीशन कि आत्मनिर्भर बनेगा कैसे, सिंपल सी बहुत बारीकी चीज़ बता रहा हूँ कि अगर प्रधानमंत्री को भी कम से कम 50,000 सैलरी होगी हैं जी, तो प्रधानमंत्री जी मुझे अपना 50,000 दे, मेरा जो अनाज और चावल का जो दे रहे हैं मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट वो ले लें और फिर आत्मनिर्भर की बात करें, तब समझ में आ गई ज़मीनी हकीकत क्या है। नेशनल चैनल में ऐड चलाने से बात करने से नहीं होता, देश की ज़मीनी हकीकत यही है कि 80 करोड़ जनता को सरकार क्या दे रही है, बस उसी समझ जाइए कि उनको जब तक आर्थिक मदद नहीं मिलेगी आत्मनिर्भर भारत नहीं बन पाएगा। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शक को बताएं कि आपकी टीम काम कैसे करती है, आपकी टीम में कितने लोग हैं, कैसे, क्योंकि आप देश से बाहर रहते हैं, 1 महीना पूर्व आप भारत लौटे हैं, तो आपके फेसबुक पे भी देखा जाता है कि आप पोस्ट करते हैं कि गरीब लड़की की शादी है, इसके लिए कंट्रीब्यूट करें, किसी का ऑपरेशन होने वाला है, तो आपकी टीम काम कैसे करती है? क्योंकि आप देश से दूर रहकर भी भारत में काम करते हैं, सामाजिक कार्य में आगे रहते हैं, तो इसके पीछे टीम है? नहीं, मेरी जो टीम बहुत छोटी टीम है, हम लोग 5-6 जो दोस्त हैं और सब डेली कमाने खाने वाले हैं, सब अपने अपने में हैं। तो बस मेरा एक शौक़ था कि मुझे अब कुछ करना है, तो उन लोगों से बात किया, फिर हमने संस्था बनाई। तो हमारा जो हम 4 साल हो गए हम लोग कोई अकाउंट नहीं खोले हैं, लेकिन हाँ अच्छे काम की वजह से लोग पहचान मिली है, जिसकी वजह से अगर हम लोग पोस्ट करते हैं किसी बहन की शादी है, नाम नहीं देते हैं, हाँ, वो देखता है, तो सेफ्टी करते हैं सबके लिए, तो फिर वो अचानक किसी को भी ज़रूरत होती है वो बोलते हैं हम कर देंगे, तो वो डायरेक्ट खुद उनका मतलब हम कंसल्ट करा देते हैं, देने और लेने वाले से हमारा कोई रोल नहीं था। जो इस्लाम में होता है ना, देने वाले को पता नहीं चले, लेने वाले को, तो वही हम फार्मूला अपना रहे हैं। और बस देखा, ये थे माई कंट्री इज़ माई फैमिली के अध्यक्ष मोहम्मद शमीम, जिन्होंने एक अहम मुद्दा उठाया है हेल्थ कार्ड का। इन्होंने सरकार से मांग की है कि प्रत्येक भारतीय को सरकार 1 रुपये वाला हेल्थ कार्ड इशू करे, जिससे लोग आराम से अपना इलाज करा सके, सरकारी अस्पताल को दुरुस्त कराया जाए। ये सब मांग है माई कंट्री इज़ माई फैमिली का। इसी तरीके से हम फिर आगे आपसे मिलेंगे किसी अन्य शख्स के साथ, किसी अन्य मौजू पर। तब तक के लिए शुक्रिया।